ईरान ने इसराइली हमले रुकवाने की दरख्वास्त की है, कतर का दावा। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा का कहना है कि ईरान ने सऊदी अरब, कतर और ओमान से रब्ता किया। ईरान ने इन ममालिक से दरख्वास्त की है कि वो सदर ट्रंप से इसराइली हमले रुकवाने के लिए कहें। ईरान इसराइल कशीदगी गजा में जंग बंदी में ताखीर का बायस बन रही है। ईरानी जौहरी तनसीबात पर इसराइली हमलों की मजम्मत करते हैं। कतर, ईरान और इसराइल तनाज़ा ख़त्म कराने के लिए अमरीका से राब्ते में है। इस जंग का खित्ते की सलामती और तवानाई पर गहरा असर पड़ सकता है। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी ने अमरीकी और ईरानी सदूर से बराह रास्त गुफ्तगू की है। इसराइल ईरान तनाज़े पर इस वक्त सिर्फ राब्ते हो रहे हैं, कोई बाकायदा मुतालबात का तबादला नहीं हो रहा। ईरान के साथ बातचीत के मूड में नहीं, इसराइल ईरान तनाज़े का हकीकी खात्मा चाहते हैं। अगले 2 दिन में क्या होता है सबको नजर आ जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप की कनाडा से वापस पहुंचने पर गुफ्तगू बोले। ईरानी शहरियों को तेहरान छोड़ने की तनबीह उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए की। इसराइल ईरान पर हमलों की शिद्दत में कमी नहीं करेगा। तेहरान किसी सूरत न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान को मेज़ पर मौजूद मुआहिदा कबूल कर लेना चाहिए था। ईरान में जंग बंदी से बेहतर की तलाश में हूँ। ट्रंप ने मजीद कहा कि विटकोफ या जेडी वेंस को ईरान भेज सकते हैं, मगर ये तब होगा जब ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा। ईरान बात करना चाहे तो उसे मालूम है मुझ तक कैसे पहुँचना है। डोनाल्ड ट्रंप ने सिचुएशन रूम में कौमी सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया। अमेरिका ईरान इसराइल तनाज़े में जलती पर तेल डाल रहा है। चीनी वजारत खारजा का तेहरान खाली करने के ट्रंप की वार्निंग पर रद्द-ए-अमल। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान गोव जियाकन ने दो टोक कहा कि कशीदगी कम करने की बजाय धमकियां देना तनाज़े को मजीद भड़काएगा। शोलों को भड़काना, तनाज़े पर तेल डालना या फिर दबाव बढ़ाना कारगर साबित नहीं होगा। इस तरह से तनाज़ा मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने मजीद कहा कि धमकियों से मशरक़ वस्ता में अमन कायम नहीं हो सकता। सूरत हाल को पुरसकून बनाने के लिए सिफारती रास्ता ही वाहिद हल है। इसराइल पर असर रखने वाले मुल्क जंग खत्म करने की जानिब बढ़ें। बीजिंग खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सालसी का किरदार अदा करने पर आमादा। उधर चीन ने अपने शहरियों को इसराइल से फौरी इनखिला की हिदायत कर दी। एडवाइजरी में कहा गया कि इसराइल में सिक्योरिटी सूरत हाल तशवीशनाक है, शहरी महफूज रहते हुए इसराइल छोड़ दें। दूसरी तरफ उज़्बेक हम मनसब से गुफ्तगू में चीनी सदर ने कहा इलाकाई कशीदगी में इजाफा आलमी मफाद में नहीं। ईरान ने इसराइल पर एक और हमला कर दिया। तल अबीब और हैफा पर मिसाइल और ड्रोन्स की बरसात। ईरानी हमले से इसराइल की हैफा रिफाइनरी तबाह हो गई। कंपनी के 3 मुलाजमीन भी हलाक हो गए। हैफा रिफाइनरी की पैदावार मुकम्मल रुक गई। ज़राए के मुताबिक इसराइली शहर हर्जलिया में हसास इसराइली हदफ पर मिसाइल लगने से इमारत को नुकसान। इसराइल ने नुकसान छुपाने के लिए सेंसरशिप सख्त कर दी। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक ज्यादा ताकतवर मिसाइलों की नई लहर के साथ हमला किया है। आगे आने वाले दिनों में हमलों में मजीद शिद्दत लाएंगे। तर्जमान जनरल अली मोहम्मद ने कहा हम दुश्मन को एक लम्हा के लिए भी अमन मयसर नहीं होने देंगे। ईरानी फौज का एक और इसराइली F-35 तैयारा मार गिराने का दावा। अब तक 4 इसराइली तैयारे मार गिराए। इसराइल की जुमे से अब तक 27 हलाकतों की तस्दीक। 600 से ज्यादा इसराइली जख्मी हो चुके। ईरानी मीडिया ने इस्फहान में ड्रोन और धमाका खेज मवाद के गोदाम की वीडियो जारी कर दी। सूबा एल्बर्ट्स में मौसाद के एजेंट के एतराफी बयान की वीडियो भी जारी। इसराइल का पासदारान इनकलाब के सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के आला कमांडर अली शादमानी को शहीद करने का दावा। अली शादमानी को 2 रोज पहले ही साबिक सरबरा गुलाम अली राशिद की शहादत के बाद तैनात किया गया था। इसराइल के ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर हमले। इसराइली हुकाम के बयान में कहा गया कि 50 जहाज़ों से 170 ईरानी फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। तेहरान के हवाई अड्डे पर 2 ईरानी F-14 तैयारे तबाह करने का भी दावा। इसराइली हमलों में अब तक 224 ईरानी शहीद, 900 जख्मी हो चुके। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ईरानी एटमी तनसीब पर मुमकिना आलूदगी से खबरदार कर दिया। ईरान ने तमाम डॉक्टर्स और नर्सेज की छुट्टियां मनसूख करके वापस काम पर बुलाने का हुक्म दे दिया। इसराइली वज़ीर दिफा की ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने की धमकी। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है अली खामेनाई का अंजाम सद्दाम हुसैन जैसा हो सकता है। खामेनाई याद रखें ईरान के पड़ोसी मुल्क में डिक्टेटर के साथ क्या हुआ था।
इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले जारी रहेंगे। ईरानी हुक्मरान को इसराइली शहरियों पर मिसाइल हमले रोकने का इंतबाह भी दिया। तेहरान के शहरियों को फौरन शहर छोड़ने की वार्निंग भी दी। अमेरिका से जौहरी मुआहदा करीब था, नेतन्याहू ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासी राक्ची का कहना है, नेतन्याहू को लगाम दी जाए तो बातचीत की राह हमवार हो सकती है। वाशिंगटन की सिर्फ एक कॉल नेतन्याहू को खामोश करा सकती है। ट्रंप संजीदा हैं और जंग रोकना चाहते हैं तो ये फैसलों का वक्त है। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को भी खबरदार कर दिया। ईरानी मंदूब अमीर सईद इरावानी ने खत में आगाह किया कि इसराइली हमलों में साथ देने वाले भी नताइज का सामना करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि वो भी कानूनी तौर पर इन हमलों के जिम्मेदार होंगे। मीडिया से गुफ्तगू में अमीर सईद इरावानी ने कहा, अमरीकी हथियारों, खुफिया मालूमात और सियासी हिमायत के बगैर इसराइल किसी सूरत ईरान पर हमला नहीं कर सकता था। इसराइल की बदतरीन दरिंदगी, ईरान के मीडिया हाउसेस पर बमबारी कर दी, मुतादिद मुलाजमीन शहीद। इसराइल ने ईरानी सरकारी टीवी पर बराह रास्त नशियात के दौरान हमला किया। न्यूज चैनल के स्टूडियो में धुआं फैल गया। हमले के बाद बराह रास्त खबर पढ़ते हुए छत का मलबा खातून एंकर पर गिरा। खातून एंकर को मजबूरन स्टूडियो से उठना पड़ा, फिर कुछ देर बाद वापस आ गई। ईरान ने सरकारी टीवी पर इसराइली हमले को जंगी जुर्म करार दे दिया। यूरोपीय यूनियन से हमले की मजम्मत करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने ईरानी टीवी पर हमले की मजम्मत कर दी। G7 ममालिक का इसराइल की हिमायत का इरादा, ईरान को अदम इस्तेहकाम का सबब करार दे दिया। मुश्तरका बयान इसराइल के हक में होने के बाद ट्रंप ने भी एलामिये पर दस्तखत कर दिए। G7 ममालिक ने मशरक़ वस्ता में कशीदगी में कमी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर दिया। कहा गया कि हमारा मौक़िफ़ हमेशा से वाज़ेह है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। इसराइल की सलामती के लिए अपनी हिमायत का इरादा करते हैं। अमरीकियों को इसराइल छोड़ने में मदद नहीं कर सकते, मकबूजा बैतुल मक़दस में अमरीकी सिफारतखाने का अपने शहरियों को साफ जवाब। नया सिक्योरिटी अलर्ट जारी करते हुए बंकर्स में रहने की हिदायत। अमरीकी सिफारतखाने के मुताबिक इसराइल का मरकजी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा और तमाम बंदरगाहें बंद हैं। इसराइल छोड़ने के ख्वाहिशमंद उर्दन और मिस्र की लैंड क्रॉसिंग इस्तेमाल करें। उधर ईरान इसराइल जंगी सूरत हाल के दौरान कई इसराइली अपना मुल्क छोड़ गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तमाम अफराद फ़ज़ाई हुदूद बंद होने की वजह से छोटी कश्तियों में कब्र से रवाना हो रहे हैं। इसके लिए हजारों डॉलर भी अदा कर रहे हैं। रूस का यूक्रेनी दारुल हुकूमत कैफ पर मिसाइल और ड्रोन से हमला, 14 अफराद हलाक, 44 जख्मी हो गए। हमलों के बाद फजा में खौफनाक शोले बुलंद हुए। कैफ का बेशतर हिस्सा तारीकी में डूब गया। मेयर के मुताबिक हमला इंतहाई खौफनाक था। सोलोमेंस्की में कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। हलाक अफराद में एक अमरीकी भी शामिल है।